प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल के पेपर 5 आधुनिक साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मधुछंदा गीति संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीयम खंड में वर्णित मातृवंदना गीति का एक विवेचन। कई गीतियां हैं इसमें। हमने इसके पूर्व पढ़ा था सत्यमेव जयते। अब आज पढ़ेंगे मातृवंदना गीति। मातृवंदना गीति आचार्य हरिराम शर्मा द्वारा विरचित एक गीति है, जिसमें मातृ से तात्पर्य भारत माता से लिया गया है। भारत माँ की वंदना की गई है और उसको अपनी भावों की अभिव्यक्ति इसमें कवि ने की है। पदसा देखते हैं। गीयताम 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 अद्य मातृवंदना मधुर स्वरेण गीयताम। गाया जाए, गाएं, हम श्लोक गाएं। गीयताम गीयताम अनुप्रास है, बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति है। तो इसमें हम गाएं, क्या करें? तो मातृवंदना, माँ की वंदना को मधुर स्वरों में हम गाएं, माँ की वंदना करें। मधुर स्वर से हम माँ की वंदना करें, भारत माँ की वंदना करें, तात्पर्य है। फिर अपनी उस भारत माँ के बारे में और बतलाते हुए कवि अगले पद्य में कहता है, मातृभूमि इयम ही कर्म भू पुराण मंगला सुविस्तृता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला अनादि धर्म मालिनी अनंत पुण्यशालिनी समृद्धि बुद्धि शक्तिदा सदैव मुक्त श्रृंखला चीयताम 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 भारती यशो वृषम समस्त दिक्षु चीयताम। इसमें कवि ने अनेक विशेषणों के द्वारा भारत माँ की विशेषता का वर्णन किया है कि इयम मातृभू, यह हमारी मातृभूमि जो है कर्मभू है, कर्मभूमि भी है, पुराण मंगला है, अत्यंत प्राचीन कर्मभूमि है और अत्यंत प्राचीन है और ये मंगलकारी भी है। पुराण मंगला, पुरातन होते हुए मंगलकारी है। सुविस्तृता, और इसकी ख्याति दिग दिगंत में पूरे समस्त विश्व में विख्यात है। तपोव्रता, तप रूपी व्रत के लिए जो सुविख्यात है। सुदर्शना, देखने में भी इसकी आकृत्या मनोहर भी है। सुवत्सला है, यहाँ वात्सल्य भाव का अत्यंत सुवत्सल है अपने बच्चों के प्रति। अब इस मातृभूमि में यहाँ उत्पन्न हुए सभी अपने पुत्रों के लिए अत्यंत वात्सल्य भाव वाली है। अनादि धर्म मालिनी, अनादि धर्म, अनादिकाल से यह धर्म का सेवन करने वाली, धर्म का परिपालन करने वाली है। अनंत पुण्यों की वह साक्षात देवी है, अनंत पुण्यों को धारण करने वाली है। शाला है, गृह है, शालिनी, मालिनी और शालिनी से भी यहाँ पर अनुप्रास बन रहा है। और समृद्धि बुद्धि शक्तिदा सदैव मुक्त श्रृंखला। समृद्धि बुद्धि शक्तिदा, समृद्धि बुद्धि और शक्तिदा, ये कैसी है? शक्ति को देने वाली है, समृद्धि को देने वाली है, बुद्धि और शक्ति। समृद्धि, बुद्धि और शक्ति। समृद्धि धन धान्य, बुद्धि विवेक ज्ञान का प्रतीक, शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक, अन्न धन और शक्ति सबसे ये। और हम एक तो मुक्ति की श्रृंखला और मुक्त करने वाली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष यहाँ का परम पुरुषार्थ है। तो इस तरह से यह जो हमारी धरती है, हमारी भारत माता है, जो अनंत पुण्यशालिनी है और अनादि धर्म का परिपालन करने वाली है। और चीयताम चीयताम, हम चयन करें, चयन करें यानी इसका प्रसार करें। भारती यशो, महाभारती के यश को, भृशम बारम्बारम, समस्त दिक्षु चीयताम, समस्त दिशाओं में हम इसको फैलाएं। यहाँ चयन से चयन करें, फैलाएं उसको, दिग दिगंत में इसका विस्तार करें। अगला पद्य है, स्वतंत्रतामृतम सुपर्णकै दिव्य समाहृतम हुतात्मभि समर्पितम प्रभारतम सुभारतम। स्वतंत्रतामृतम सुपर्णकै दिवः समाहृतम,
हुतात्मभिः समर्पितं प्रभारतं शुभारतं न तत्र रक्तमण्डनं भवेत् न शान्तिखण्डनं विपन्नरक्षणं सदैव शस्त्रिणां महाव्रतं लीयतां लीयतां लीयताम् अंततामसी घृणा निशाक्षणेन लीयताम गीयताम गीयताम। अत्यंत मधुर गीति है जिसमें नए नए शब्दों का चीयताम गीयताम लीयताम आदि जो है इससे इन्होंने इसमें अनुप्रास भी बनाया है और गेय भी बनाया है और सरल शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। स्वतंत्रतामृतम सुपर्णकैः, स्वतंत्रता रूपी अमृत के सुपर्ण से अच्छे पत्तों से दिवह समायतम, जिसने स्वर्ग को भी धारण कर रखा है। दिवह स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग को धारण कर। हुतात्म भी समर्पितम, और हुतात्माओं के द्वारा जिन्होंने अपनी प्राणाहुति समर्पित करके अपनी प्राणों की आहुति दे करके और प्रभा रतम जो प्रभाशील यानी प्रकाशमय कर दिया है, उससे यह महाभारती शुभारतम अत्यंत भाव प्रकाश को कहते हैं, अत्यंत प्रकाशवान प्रकाश वाली हो गई है और इसका प्रकाश इसका दिग्दिगंत में प्रकाश फैल रहा है। न तत्र रक्तमंडनम, और वहाँ पर कोई रक्त रंजित इतिहास नहीं है इसका। यह हमेशा शांति की वर्ण करने वाली है। भवेत न शांति खंडनम, हम तो हमेशा शांति का वर्ण करने वाले, शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं। और इस देश में न तत् रक्त, हम रक्तपात मचाने वाले नहीं हैं। न तत् रक्त के द्वारा मंडन नहीं, अपने प्राणों की आहुति लगा करके अपने देश की रक्षा के लिए सदा समर्पित रहने वाले उन हुतात्माओं के द्वारा उसने स्वतंत्रता रूपी अमृत के पत्तों से इस स्वर्ग सम बना दिया है इस पृथ्वी को। और आगे कहते हैं विपन्न रक्षणम सदैव, विपन्न यानी दीन दुखियों की रक्षा करना। सदैव शस्त्रिणाम महाव्रतम, शस्त्रिणाम शस्त्र धारण करने वाले जो हैं, शस्त्र धारण करने, शस्त्र और शास्त्र पुस्तक काव्य महाकाव्य लिखने वाले, शस्त्रिणा शास्त्र धारण करने वाले वीर महापुरुष योद्धाओं ने जो ऐसा क्या महाव्रत है उनका, तो विपन्न रक्षणम, विपन्न यानी दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने शस्त्र धारण कर किया है और ऐसा महाव्रत लिया है जिससे कि दीन दुखियों की रक्षा हो सके। लीयताम लीयताम लीयताम, इसी में हमारा लय हो, इसी को हम लेवें वर्ण करें। अंधतामसी घृणान, अंधतामसी अंधकार रूपी तामसी और घृणा रूपी निशा क्षणेन लीयताम, क्षण में भी विलीन हो जाए। और हम ऐसा प्रयत्न करें कि जो अंधकार रूपी तामस और घृणा रूपी निशा जो है उसमें हमारा जो है उसका लय हो जाए और उसका नाश हो जाए। और भवेत क्वचित न भ्रष्टता न सच्चरित्र दूषणम, कहीं भी भ्रष्टता नहीं हो, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो, हमारे आचरण में कोई पतन नहीं हो, सच्चरित्र दूषणम भी नहीं हो, हमारा चरित्र दूषित न होने पाए। मनुष्यता भवेत समस्त संप्रदाय भूषणम, और मनुष्यता समस्त संप्रदाय, अनेक धर्म और संप्रदाय के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं, तो वो समस्त संप्रदाय में मनुष्यता सर्वोपरि होवे। और वह मनुष्यता जिसका हमने हमेशा पाठ पढ़ाया है पूरे विश्व को, वो मनुष्यता का ही हम मानवता का वर्णन करें और मानव धर्म की शिक्षा दें, और वो मनुष्यता ही हमारे लिए भूषण बने। समस्त संप्रदायों का भी में मानव धर्म की प्रशंसा हो, मानव धर्म को ही एक धर्म के रूप में उसका भूषण हो और उसको आभूषण के रूप में उदाहरण करें और उसको भूषित करें, प्रकाशित करें। विभिन्न मार्ग मंडना सुबंधव समेजना, विभिन्न मार्ग विभिन्न संप्रदाय और मार्ग से के मंडन से युक्त है। हमारे यहाँ है विभिन्न मार्ग मंडना सुबंधवा समेजना, और वे आपस में भाईचारा से रहें, सुबंधु बांधव के समान रहें, आपस में समानता से रहें, प्रेम से रहें, ये भाव है। अनेकता सुचैकता ही संस्कृति विभूषणम, और अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति का विभूषण है, आभूषण है।
पीयताम पीयताम, हम इसका पान करें। कौन से? बंधु भावना सुधा, बंधु भावना, बंधुत्व की भावना रूपी अमृत को मुदाम, मुदित होते हुए, प्रसन्न होते हुए सदैव पिए हम। बंधु भावना का, बंधुत्व की भावना का, और बंधुत्व ही नहीं, विश्व बंधुत्व की भावना रूपी अमृत का हम सदैव पान करें, उसका प्रसार करें, उसका विस्तार करें। न दीन लोक मोषणम, न हीन भाव पोषणम, न दीन लोक मोषणम, न हीन भाव पोषणम, न हिंसनम भवेत क्वचित, न वंचनम न शोषणम, हितैषितैव वर्तताम, सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, अकंटकम नु भारतम भवेत अभीतिकाननम, धीयताम धीयताम धीयताम, वीतकल्मषम हि लोक शासनम विधीयताम धीयताम। तो ये इस पद में न दीन लोक मोषणम, न हीन भाव पोषणम, दीन लोक का हम ये करें, हीन भाव का पोषण नहीं हो हमारे यहाँ, हीनता का हमारे यहाँ भाव नहीं बढ़ना चाहिए, और दीन लोक का भी भाव का ये की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, दीनता, हीनता, गरीबी ये सब नहीं होनी चाहिए। न हिंसनम भवेत, और न ही किसी प्रकार की हिंसा हो, क्वचित न वंचनम न शोषणम, न किसी को हम ठगें, वंचना करें, न ठगें, प्रताड़ना करें, और न शोषण करें। हितैषितैव वर्तताम, और हमेशा एक दूसरे के हितैषी बने, मित्रता का भाव रखें, उसके एक दूसरे को सहायता का मार्ग प्रवर्तित करें। सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, और ऐसे हम सुंदर राष्ट्र को बढ़ावें और उस सुंदर राष्ट्र को बढ़ाने में सहयोग करें। सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, और ऐसे सुराष्ट्र को, अच्छे राष्ट्र को, उन्नत राष्ट्र को वृद्धि करें। अकंटकम नु भारतम भवेत अभीति काननम, अकंटकम, कंटक रहित, किसी प्रकार की कंटक बाधा रहित जो हमारा भारत है, अभीति काननम भवेत, अभीति भय रहित और वन सा बने, ऐसा सुंदर वन बने, अकंटक, कंटक रहित और भय रहित ये कानन, सुंदर वन जो हमारे यहाँ है। धीयताम धीयताम, धारण करें धारण करें धारण करें। वित कल्मषम, और सब प्रकार के कल्मश जो कलुष हैं, ईर्ष्या हैं, द्वेष हैं, वो बीत जाएं, समाप्त हो जाएं। और लोक शासनम, वित कल्मषम ही लोक शासनम, जिसमें ऐसे कल्मश, आपसी द्वेष भाव रहित जो लोक का शासन है, जनता का शासन है, वही हम धारण करें। यानी हमारा लोकतंत्र जो है वो बड़ा आगे बढ़े, और उसमें सब प्रकार की कलुषता का नाश हो, उसमें सारी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश हो, हीन भावनाएं जहाँ नहीं हो, शोषण भी नहीं हो, हिंसा नहीं हो, आपसी मित्रता का भाव हो, और इस तरह से अपने राष्ट्र के प्रवर्धन में हम सतत सहयोग करें। और इस तरह से उन्होंने मातृवंदना गीति के माध्यम से, हरिराम शर्मा आचार्य ने अपनी भावनाएं प्रकट की है, और इसके माध्यम से, मातृवंदना गीति के माध्यम से अपनी माँ भारती की प्रशंसा भी की है, इसकी विशेषताओं का वर्णन किया है, इसके विश्व बंधुत्व की भावना का संचार किया है, और इसके प्रसार का एक संदेश प्रेषित किया है। हम लोगों को ये गीति केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, अपने ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए और विश्व बंधुत्व की भावना की अभिवृद्धि के लिए भी इसको हृदयंगम कर सकते हैं, इसका बार बार पाठ कर सकते हैं। सरल गीति है और हमें मतलब स्मरण करने लायक भी है, इसको याद करना चाहिए, और इन भावनाओं का सतत हमारे अंदर परिपोषण होना चाहिए। मातृभूमि के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमें सदैव समर्पित रहना चाहिए। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति इस गीति में की गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है, आप इसको भी तैयार करें। धन्यवाद, नमस्कार।